आज हम डिस्कस करेंगे सेट नंबर 1 मैथ स्टैंडर्ड जो पेपर 2025। फर्स्ट क्वेश्चन में जो अल्फ़ा एंड बीटा जीरोस दे रखे हैं सच दैट अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू -2/3 और के की वैल्यू निकालनी है। तो सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए हुआ है, तो यहाँ पे आएगा -2। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आएगी k/3। तो ये जो अल्फ़ा प्लस बीटा है यहाँ पे -2 आ जाना है और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू k/3 -2/3। तो एलसीएम लेंगे तो -6 प्लस के, ये माइनस उधर जाके शिफ्ट होगा तो ये बनेगा +6 - 2, ये आंसर आ जाएगा मेरा 4। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, इफ x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू इज अ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x - 3y + a इक्वल टू 0 और ये इक्वेशन दे रखी है 2x + 3y - b इक्वल टू 0। देन अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, x की जगह पे 1, तो x की जगह पे 1 पुट किया और y की जगह पे 2 पुट किया, तो ये वैल्यू बनी 2 - 6 + a इक्वल टू 0। तो 2 - 6 बना -4 + a इक्वल टू 0, a की वैल्यू आ गई 4। अब यहाँ पे पुट करेंगे 2, तो 2 × 2 क्या बनेगा 4 और y की जगह पे पुट किया, सॉरी x की जगह पे यहाँ 1 पुट किया तो 2 × 1 2 बनेगा, +3 × 2 बनेगा 6 - b इक्वल टू 0 और 8 इक्वल टू b। तो b 8 है और a 4 है, तो हम कौन सी इक्वेशन है, अब जैसे 2a अगर मैं करता हूँ तो 2 × 4 क्या बनता है 8, तो वो b के इक्वल आ जाएगा 8, ठीक है ना। तो 2a इक्वल टू b। द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट p -4, 5 एंड q 4 6 लाइज ऑन। इसमें आपको ये अगर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा रहे हो तो x1 + x2/2, तो x तो 0 आ गया, x अगर 0 आ जाए तो ये y एक्सिस पे ही लाई करेगा, क्योंकि y1 + y2/2 करोगे तो y की वैल्यू तो आएगी, वो बनेगी 11/2। x 0 है तो ये कौन सी एक्सिस पे होगा, y एक्सिस पे। थीटा एक क्यूट एंगल है और 7 + 4 sin थीटा 9 के इक्वल दे रखा है, तो 4 sin थीटा 9 - 7 होता है 2 और sin थीटा की वैल्यू होगी 2/4 जो कि होगा 1/2। तो ये कब होता है 30 डिग्री पे। आंसर हो गया बी ऑप्शन। वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा 1/cos होता है सीकेंट, तो सीकेंट को सीकेंट से मल्टीप्लाई किया सीकेंट स्क्वायर थीटा, यहाँ पे है tan स्क्वायर थीटा। अब जो आइडेंटिटी है वो तो माइनस, अगर मैं कॉमन लूँ देखो आइडेंटिटी बनती है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा जो कि होता है 1। तो इसमें कई बच्चों का गलत था, ये आंसर होगा -1। 98 और 28 का जब एचसीएफ लिया था तो वो आया था 14 और एलसीएम 98 और 28 का आया था 196। तो हमें वैल्यू ये n की दे रखी थी और ये दे रखी थी m की वैल्यू, और यहाँ पे पुट करना था n - 7m में, तो 196 - 7 m को मल्टीप्लाई किया, 14 7 का होता है 98, तो ये माइनस करोगे तो कितना बनेगा 98। आंसर हो गया सी ऑप्शन। नेक्स्ट, टेंजेंट ड्रॉन एट द एक्सट्रीमिटी ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर ऑलवेज, तो ये क्या होंगे पैरेलल। इसमें कई बच्चों ने यहाँ पे इक्वल लिख रखा था, तो इक्वल नहीं हो सकते, एक टेंजेंट शॉर्ट भी बन सकता है, एक टेंजेंट थोड़ा सा हम लॉन्ग भी बना सकते हैं, पर पैरेलल तो ये रहेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा ए ऑप्शन। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, दो ट्रायंगल बनाए हुए थे ए बी सी और डी ई एफ, जिसमें हमें क्या क्या गिवन था, एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, एंगल एफ एंगल सी के इक्वल है। तो एंगल सिमिलैरिटी से ट्रायंगल तो सिमिलर हो गया और साइड इक्वल होनी चाहिए, ए बी डी के इक्वल आना चाहिए था, पर इसने 3 टाइम्स दे दिया तो कॉन्ग्रेंट तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो आंसर होगा सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रेंट। अगला क्वेश्चन -1 की पावर n एंड +-1 की पावर 8 इक्वल टू 0। -1 की पावर 8 अगर मैं पावर पॉजिटिव करता हूँ तो -1 का बनेगा +1 और इक्वल टू 0 है, तो मतलब मुझे यहाँ पे -1 बनाना है। -1 की कौन सी पावर लूँ, अगर मैं ऑड लूँगा, जैसे -1 की पावर अगर मैं यहाँ 1 लिखता हूँ तो -1 आता है, तो -1 + 1 क्या होता है 0, तो ये होगा एनी ऑड नंबर। 2 पॉलिनोमियल्स आर शोन इन द ग्राफ बिलो द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरो बोथ द पॉलिनोमियल्स। अब यहाँ पे डिस्टिंक्ट जीरोस की बात की गई थी, तो इसमें कई बच्चों का आंसर ये गलत था, उन्होंने ना यहाँ पे 4 पॉइंट समझे कि ये 2 पॉइंट्स ये हैं 2 पॉइंट्स ये हैं, पर यहाँ पे 1 पॉइंट है और ये 1 पॉइंट है, तो इसका आंसर सी होगा। तो ये इसका आंसर होगा 2 zeros। इफ सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ऑफ AP 2m² + 3m देन इट्स सेकंड टर्म इज। अगर हमें सम का फॉर्मूला दिया हुआ होता है, जैसे कि ये दे रखा है हमें 2m² + 3m, तो सबसे पहले आपने m को क्या पुट करना है 1, यहाँ पे आएगा 2 + 3, क्योंकि मैंने 1 पुट किया तो इसमें 2 + 3 की वैल्यू आ गई 5। ये S1 A1 के इक्वल होता है, क्योंकि सम ऑफ 1 टर्म है तो फर्स्ट टर्म का सम। अब S2 की बात करते हैं, मैंने यहाँ m की जगह पे 2 पुट किया, तो 2 × 2 का स्क्वायर + 3 × 2, तो ये होगा 2 × 4 8, 3 × 2 6 और ये हो गया 14। मतलब S2 का मतलब है A1 + A2, दो टर्म का सम मेरे को 14, एक टर्म मेरे को 5 दे रखी थी, तो अगर मैं 14 में से 5 माइनस करूँ तो क्या आ जाएगा 9, तो सेकेंड टर्म क्या होगी 9। मॉड एंड मीन दे रखे हैं डाटा 15x और 18x, हमें मीडियन निकालना है। हमें पता है रिलेशनशिप बिटवीन सेंट्रल टेंडेंसी होता है मॉड इक्वल टू 3 मीडियन - 2 मीन, ये वैल्यूज पुट करनी है। आप मॉड दे रखा है 15x, ठीक है, और मीन मेरे को दे रखा है 18x, मुझे क्या पूछा है मीडियन, तो ये 18 × 2 36 माइनस का उधर जाके क्या बनेगा
प्लस ये हो गया 3 मीडियन, 36 प्लस 15 एक्स था ये, तो ये बनेगा 51 एक्स अपॉन 3 मीडियन, ये 3 डिवाइड होगा यहाँ जाके तो बनेगा कितना 17, तो 17 एक्स इसका आंसर है, सी ऑप्शन। कार्ड इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग अ रेड फेस कार्ड। टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं 12, और रेड फेस कार्ड कितने होंगे 6, ठीक है ना, क्योंकि जैक क्वीन और किंग है तो सबके 2-2 रेड तो होंगे, तो ये 6 हो गए। 6 अपॉन 52, ये कटिंग हो जाएगी 2 3 ज़ा 6 और ये हो जाएगा 26, 3/26 आंसर डी ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर बिटवीन √3 एंड √5। √3 की वैल्यू आपको पता है 1.73 और √5 की वैल्यू 2.2 समथिंग होती है। अब ऑप्शन से ही पता चल रहा है कि 1.4 हो नहीं सकता है इसके बीच में, 2.3 दे रखा है तो ये तो 2.2 है, पाई की वैल्यू 3.14 होती है तो ये ऑप्शन भी गलत होगी, बचा क्या 1.857142, आंसर है 14th का डी ऑप्शन। If a sector of a circle has an area 40 pi square unit and center angle 72, रेडियस बताना है। सेक्टर ऑफ अ सर्कल हैज़ एन एरिया, तो एरिया ऑफ सेक्टर दे रखा है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर, जो कि वैल्यू दे रखी है 40 पाई, ठीक है। पहले तो पाई से पाई कैंसिल कर दो। अब यहाँ पे मेरे को उसने रेडियस पूछा है, एंगल दे रखा है 72, तो इस 72 और 360 की हम कटिंग करेंगे और बाकी वैल्यूज़ को शिफ्ट करेंगे। ये बन गया 10 और 36 2 ज़ा 72, तो आर स्क्वायर हो जाएगा 40, इसकी अगर कटिंग करूँ तो 2 5 ज़ा 10, तो 40 × 5 ये बना 200, और 200 का अंडर रूट, क्यों तो 100 का अंडर रूट तो 10 होता है, ये बचा √2 यूनिट्स, डी ऑप्शन इसका आंसर है। अगली फिगर में हम एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे इसमें मेरे को एंगल पूछा APO, ये आपको पता है रेडियस तो परपेंडिकुलर टू टेंजेंट होता है, ठीक है। तो ये एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट, ये 90 है और ये एंगल पूछा है, इसको आप 1 कंसिडर कर लो, ठीक है। तो 115 में से 90 माइनस कर दो, कितना बनेगा 5, 11 में से 9 गया 2, आंसर क्या आ गया ए ऑप्शन 25 डिग्री। काइट इज़ फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 150 मीटर अबव द ग्राउंड, ये हाइट दे रखी है काइट की, ये काइट है, ठीक है। और ये जो स्ट्रिंग है, मतलब कि ये वाली चीज़ ये पूछी गई है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो यहाँ पे मेरे को परपेंडिकुलर दे रखा है, हाइपोटेन्यूज दे रखा है, मुझे थीटा दे रखा है 30 डिग्री, तो sin 30 यूज़ होगा, परपेंडिकुलर अपॉन ये चीज़ हाइपोटेन्यूज, इसको आप h ही कंसीडर कर लो, ठीक है। sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो हमारी आने वाली है वो आने वाली है 300 मीटर, ठीक है, बी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट, अ पीस ऑफ वायर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ एन आर्क, आर्क ऑफ अ सर्कल मतलब लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला जो कि होता है θ/360 × 2 पाई आर, वैल्यू क्या दे रखी है 20 सेंटीमीटर, उसी को बेंट करा है ना, तो रेडियस मेरे को दे रखा है 60/पाई और एंगल पूछा हुआ है, तो θ/360 × 2 पाई, रेडियस था 60/पाई इक्वल टू 20, 0 से 0 कट, पाई से पाई कट, 6 6 36 और 2 3 6, ये 3 उधर जाके मल्टीप्लाई, तो कितना बन गया 60 डिग्री, आंसर है बी ऑप्शन। 9th, असर्शन रीजन, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ नंबर एट रैंडम फ्रॉम नंबर 1 to 20, इसमें भी बच्चे कई जगह गलत करके आए हैं। ये जो नंबर है और प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, टोटल आउटकम तो मुझे दिख ही रहे हैं कि 20 है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल कोई भी नंबर सेलेक्ट करना है, अगर मैं सपोज 5 सेलेक्ट करता हूँ तो 5 एक ही बार आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी हुई 1/20, तो ये तो गलत होगी, प्रोबेबिलिटी 1 लिखी हुई है। यहाँ पे कह रखा है फॉर एन इवेंट ई इफ पी इक्वल टू 1, अगर 1 होती है प्रोबेबिलिटी इसका मतलब वो श्योर इवेंट, तो ये बात सही है, तो असर्शन गलत हुआ, रीज़न ठीक हुआ, असर्शन गलत और रीज़न ठीक, तो इसका मतलब आंसर क्या है डी ऑप्शन। इफ़ वी ज्वाइन 2 हेमिस्फेयर ऑफ सेम रेडियस अलॉन्ग देयर बेसिस, मतलब अगर 2 हेमिस्फेयर ये और नीचे भी एक हेमिस्फेयर उनको ज्वाइन कर रहे हैं ऑफ सेम रेडियस अलॉन्ग देयर बेसिस, ये बेस है दोनों का कॉमन, तो ये क्या बन रहा है स्फेयर है, बिल्कुल सही बात है स्फेयर बन रहा है। टोटल सर्फेस एरिया स्फेयर 3 पाई नहीं होता 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो असर्शन हमारा ठीक हुआ, रीज़न गलत हुआ, असर्शन ठीक रीज़न गलत, ऑप्शन क्या है सी, ठीक। नेक्स्ट है सेक्शन बी, x cos 60 y cos 0 sin 30 और cot 45 इक्वल टू 5 दे रखा है हमें, x + 2y की वैल्यू, यहाँ से आपको x और y की वैल्यू मिल जानी थी और वहाँ से ये पुट कर देना था, ये भी डायरेक्ट टेबल वाला फॉर्मूला सीधा पुट करना है, जीरोज़ निकालने हैं, इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो और जीरोज़ निकाल लो, मिडल टर्म स्प्लिटिंग भी हो सकती है।
कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल दे रखे हैं, वैल्यू ऑफ ए पूछी गई है, डायामीटर दे रखा है तो वो भी निकल सकता है, क्योंकि डायामीटर है तो फिर रेडियस वाली चीज़ में भी मिड पॉइंट फार्मूला भी लग सकता है, क्योंकि इसमें सर्कल दे और ये बात कही गई है सेंटर की, तो मिड पॉइंट हुआ। ट्रायंगल सिमिलर दे रखे हैं, साइड्स की रेशियो निकाल के पी क्यू प्लस क्यू आर। ये क्वेश्चन मैंने शॉर्ट्स में भी डाल रखा है अपने चैनल के, तो ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है बच्चों को, मैंने बताया हुई था कि इसमें अगर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है तो ये वाली साइड पी क्यू की इसके इक्वल होगी पी आर की, तो पी आर की जगह पे बस यहाँ पी क्यू करना था और ये क्वेश्चन हो जाना था ट्रायंगल सिमिलर। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में आपको ये चीज़ दे रखी थी 10 और 10 ये 26, पाइथागोरस थ्योरम लगा के आपको ओ ए मिल जाना था रेडियस ऑफ सर्कल, जो कि आना था 26 का स्क्वायर होता है 676, ये 100 माइनस करोगे 576, यहाँ 24 बन जाएगा। आगे क्वेश्चन में बी ए सी और ए सी डी ये रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट है, वहाँ की प्रॉपर्टी लग जानी थी। ये बुक का डायरेक्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ये आपको सर्कल्स के एक्सरसाइज में मिलने वाला क्वेश्चन। ऑपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बना के ये एक सर्कल था और उसमें इसने ये बोला था, कहता जो ऑपोजिट साइड हैं, जैसे ये और ये ऑपोजिट साइड हैं, ये सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं ये और ये, तो इनका सम 180 कंस्ट्रक्शन करनी थी, ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट करने थे, 1 2 के इक्वल, 3 4 के इक्वल, 5 6 के इक्वल और 7 8 के इक्वल, सारों को ऐड करके 362 टाइम्स करके ये आंसर निकल जाता सप्लीमेंट्री 180। अगले में आपको वैल्यूज पुट करनी थी tan थीटा cot थीटा की, डायरेक्ट क्वेश्चन, इसमें एलसीएम ले लेते आंसर आ जाता। फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस डिवाइड कर दिया है आपको पता ही है कि क्या होता है, 0, y पॉइंट बनना था और वहाँ से आंसर आ जाना था और फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकल जाता। 1/√5 इरेशनल, अगर आप √5 को इरेशनल प्रूव कर दो रेसिप्रोकल भी इरेशनल होता है, बस सीधा हो जाना था। रूम इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय हेमिस्फेयर डोम, एक सिलेंडर बना के इसके ऊपर एक हेमिस्फेयर बना देना था। रेडियस दे ही रखा था हाफ द हाइट ऑफ सिलेंडर पार्ट और ये वॉल्यूम दे रखी थी, बस वॉल्यूम ऐड करके वहाँ से हाइट निकल जाती। 2 डाइस का क्वेश्चन है कि टाइम और प्रोबेबिलिटी बतानी, डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ 2 डाइस इज 2, तो मतलब जैसे 4 2 है, इनका डिफरेंस 2 है, 2 4 इनका डिफरेंस 2 है, ऐसे आपने नंबर सेलेक्ट करके ये क्वेश्चन कर देना था। इसमें प्रिंसिपल का फॉर्मूला जो था सिंपल इंटरेस्ट का, तो वो लगना था P/R/T/100, ये क्वेश्चन वहाँ से हो जाता। डायगोनल BD ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD इंटरसेक्ट एट सेगमेंट 8, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें तो सिर्फ ये चीज़ करनी थी, एक आपने पैरेललोग्राम बनाना था बस, उसमें ये डायगोनल दे रखा था BD, जैसे ये A B C और D है, तो ये डायगोनल BD कहता कि ये जो इंटरसेक्ट करा लाइन सेगमेंट AE को, ठीक है, एट अ पॉइंट F, तो AE अगर एक लाइन सेगमेंट है ये बना दी, ठीक है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है F पे, बस ये ट्रायंगल सिमिलर कर दो, ये वाला और ये वाला, उसी से ये क्वेश्चन हो रहा है सॉल्व, ठीक है ना। एक ये लगनी थी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल और एक ऑल्टरनेट एंगल वाली प्रॉपर्टी लग जानी थी, एंगल सिमिलैरिटी लग जाती। ये क्वेश्चन भी वही सेम है, सिमिलर गई। पेरीमीटर और राइट ट्रायंगल दे रखा है, हाइपोटेन्यूज दे रखा है, लेंथ ऑफ अदर 2 साइड निकालनी है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी ये क्वेश्चन हो जाता। ट्रेन ट्रैवल एट अ डिस्टेंस, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, इसको ध्यान से बच्चे चेक करें कि जिसमें टाइम का गैप चल रहा है T2 - T1, ये कब होता है, जब ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा में से कम टाइम माइनस करते हैं तब वो डिफरेंस आता है 3 घंटे का, और ज़्यादा टाइम तब लगेगा जब स्पीड कम होगी, बस ये चीज़ रखनी है याद। मिसिंग फ्रिक्वेंसी वाला क्वेश्चन सीधा ही है, आपको वैल्यू दे रखी है, एक तो मीन दे रखा है, ठीक है ना, वहीं से एक सॉल्व हो जाना था क्वेश्चन। नेक्स्ट AP का क्वेश्चन था ये, यहाँ पे टर्म्स दे रखे हैं, 400 मीटर है, 300 मीटर है, डिफरेंस 50-50 का जा रहा है, तो कॉमन डिफरेंस यही रहेगा, 4th 5th और 6th टर्म निकाल देनी थी, डिस्टेंस निकाल देना था, टोटल डिस्टेंस पूछा तो सम लगा देना था। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ब्रूच वाला, इसमें दे रखा है डायमीटर दे रखा है आपको, 5 डायमीटर दे रखे हैं, 5 डायमीटर मतलब इसको 10 पार्ट में ये डिवाइड कर रहे हैं, ऊपर 5 नीचे 5, तो 360 को 10 से डिवाइड करोगे, एंगल 36 डिग्री, ये आ गया सेंट्रल एंगल। लेंथ ऑफ आर्क पूछी हुई है 2πr θ/360 से हो जाना था। एरिया ऑफ ही सेक्टर मैंने एंगल निकाल ही दिया थीटा, तो θ/360 πr², ये वाला फॉर्मूला लग जाना था। टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर पैनल में सर्कमफ्रेंस और ये जो 5 डायमीटर्स हैं उनको ऐड कर देना था, ये होगी टोटल लेंथ। लास्ट क्वेश्चन 38 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का, बहुत इजी क्वेश्चन, जहाँ पे भी 45 आता है, आपको पता है कि परपेंडिकुलर और बेस सेम रहता है, क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 होती है, अगर ये h है तो ये भी h होगा, ये अगर h है तो ये वाला भी h होगा, बस उसके बाद आपने tan 60 लगाना था, ये पूरी हाइट आ जानी थी h+40, क्योंकि ये 40 है तो ये 40 हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके h निकल जाना था, ठीक है ना। फिर हाइट CE के लिए जो पूछा हुआ है ये सारा निकल जाता है और डिस्टेंस भी निकल ही जाता है, जब ये चीज़ पता है तो ये डिस्टेंस भी निकल जाएगा, अगर AC 100 दे रखा है तो, ठीक। ये हमारा पेपर था 10th का, जो कि सेट था 30 1/1, और ये स्टैंडर्ड का ही पेपर था जो अभी हुआ।